यदि महिषासुर मेरी शरण में आ जाएगा तो अमरत्व का सुख भोगेगा। क्यों, यही कहा था ना? हाँ, देवी ने यह तो अवश्य कहा था। नीति विचारक को सदैव सावधान रहना चाहिए। हाँ, आप उचित कहते हैं। अपने महाबली योद्धाओं की अकाल मृत्यु से भयभीत होकर यदि महिषासुर जगजननी के शरण में चला गया तो उसे अभयदान अवश्य मिल जाएगा। यह तो चिंता का विषय है। माता करुणामयी है, वो सभी की आदि जननी है। मानव, देव, दानव सब उसी की संतान हैं। उसके लिए सब समान है। तब तो हमें पुनः सावधान हो ही जाना चाहिए। इस शंका का निवारण अब ब्रह्मा जी के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? हाँ, इसीलिए हम आप सबको सचेत करने आए हैं। काल चक्र का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। देवेंद्र, शीघ्र ही हमें इस तथ्य से पितामह को अवगत कराना चाहिए। चलिए शीघ्र ब्रह्मलोक चले। सर्वनाश हो गया गुरुदेव, सर्वनाश हो गया। जो नहीं होना चाहिए था अंततः वो ही होकर रहा। असुर कुल को दुर्भाग्य ने ग्रस लिया। आपको और मुझे जिस भयानक परिणाम की आशंका थी वही कुटिल परिणाम प्रत्यक्ष घटित हो गया गुरुदेव। कहते जाओ महामात्य, हम तो पाषाण हैं। अपनी व्यथा से इस आचार्य के वज्र हृदय को भी विदीर्ण कर दो। अब कहने को शेष ही क्या रह गया है आचार्यवर? चिक्षु, असलोमा, ताम्र और विडाल जैसे सैकड़ों हाथियों का बल रखने वाले प्रबल योद्धाओं को उस काल स्वरूपा वीरांगना ने इस प्रकार काल का ग्रास बना दिया जिस प्रकार कोई कुंभकार अपने पुराने घड़े को फोड़ देता है गुरुवर। उस देवी ने उन महाबलियों को इस प्रकार रौंद डाला जिस प्रकार कोई बिगड़ा हुआ हाथी सामने आए पशुओं को रौंद डालता है। उन महारथियों का बल उस देवी के समक्ष न जाने कहां विलोप हो गया, न जाने कहां। इसी विडंबना से तो हमने सबको सचेत करना चाहा था, पर किसी ने हमारी एक बात भी नहीं मानी। अपने गुरु होने के मान की दुहाई भी दी, तब भी हमारी आज्ञा की अवहेलना कर दी। न कामांध महिषासुर ने हमारी बात मानी, न स्वामी भक्त अंध भक्तों ने। फिर ये तो होना ही था, यही होना था महामात्य, यही होना था। गुरुदेव, वे सब तो वीर गति को प्राप्त हो गए, परंतु उनकी अभागिन विधवाएं
अपनी चूड़ियां तोड़ तोड़ कर, अपना सुहाग सिंदूर पहुंचकर दहाड़ दहाड़ कर रो रही है। उनका आर्तनाद सुनकर मेरे कान बहरे हो गए हैं गुरुदेव। मेरा हृदय फटा जा रहा है। क्या उस रुंदन से अब भी महिषासुर का हृदय व्यथित नहीं हो रहा है? कहो, महिषासुर कहां है? गुरुवर, हमने असुरराज महिषासुर को अकेले स्तब्ध दशा में श्मशान की ओर जाते देखा था, और हम आपको सूचित करने आ गए। महामात्य, कुल वृद्ध होने के नाते तुम विधवाओं को जाकर ढांढस बंधाओ, और हम शीघ्र महिषासुर के पास जाते हैं। सारथी, शमशान भूमि की ओर प्रस्थान करो। हे देवताओं, शंका को शंका के जाल में उलझाकर अपनी विदूषक लीला के चक्र में सबको फंसाना, यह तो नारद जी की पुरानी आदत है। पिताश्री, आप ऐसा ना कहें। देवों के प्रति मेरी विदूषक लीला नहीं, प्रेम लीला है। और आप जानते हैं, जग माता भुवनेश्वरी यदि देवों का हित करती है तो असुरेश्वरी बनकर असुरों का भी मंगल करती है। जब आप देव दानव दोनों को पितामह होने के नाते वरदान दे डालते हैं तो वो तो माता है, ममतामयी है। उनकी लीला तो अपरंपार है। नारायण नारायण। हे पितामह, नारद जी के तर्कों में तथ्य है। सारे त्रिलोक को जीतने वाले अपने योद्धाओं की मृत्यु का आघात यदि महिषासुर न सह पाया और प्राण रक्षा के लिए माता की शरण में चला गया, तो वो शरणागत भयहरिणी उसे दिए हुए अपने वचन के अनुसार उसे अभयदान अवश्य दे देंगी। हम देवों के मस्तक पर पुनः वही भय की क्रूर कृपाण लटकी रहेगी। पाताल से शक्तिशाली बनकर पुनः महिषासुर हम पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। हे पितामह, आप कृपया ऐसी विपरीत घड़ी उत्पन्न होने का अवसर ना आने दें। सरस्वती महामंत्र से उस दुष्ट महिषासुर की बुद्धि को दम से उत्प्रोत कर दें, ताकि वह देवी की शरण में जाने का किंचित भी विचार न करें। हे अग्निदेव, हे इंद्रदेव एवं समस्त देवों, आप सब आश्वस्त रहो। महिषासुर दंभ और अभिमान का मूर्तिमान स्वरूप है। फिर अब तो देवी की विश्व मोहिनी सम्मोहन शक्ति का उसके नेत्रों पर आवरण छा चुका है। वो अपनी मृत्यु के अंतिम श्वास तक अपने दंभ और अभिमान को नहीं छोड़ेगा। उसकी इच्छा मृत्यु के रूप में ही मां जगदंबा ने अवतार लिया है। शीघ्र ही मां जगदंबा उसके प्राणों का हरण करेगी। जाओ, आश्वस्त रहो। सकल मनोरथ से Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.